हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। बेसिकली मैंने ये करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें लास्ट दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए सीरीज में। जून मंथ का बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगता है, मतलब जो हेडलाइन पूरे वर्ल्ड में टच करता है, वही सब मैं डालता हूँ बेसिकली। और वो उसमें से 90 to 100% चांस है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये अभी पहला क्वेश्चन है इसमें। PSLV C53, PSLV का फुल फॉर्म क्या है भैया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट इज अ व्हीकल जिसका वेरिएंट नंबर है C53। ठीक है, वो लॉन्च किया गया है। अब 3 सैटेलाइट लॉन्च, 3 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, ये पूछा जा रहा है कि इसरो, ये PSLV किसने लॉन्च किया? इसरो के सैटेलाइट है। ठीक है, इसरो ने ये जो लॉन्च किया है वो किस कंट्री के सैटेलाइट्स लॉन्च किए इसमें, इसके PSLV C53 से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का एक न्यू आर्म बन रखा है, मैंने बताया था, न्यू स्पेस लिमिटेड करके। वो बेसिकली कमर्शियल चीज़ हैंड ओवर करता है, मतलब टेक ओवर करता है कमर्शियल, सारी कमर्शियल बिजनेस जो करता है इसरो का, वो न्यू स्पेस लिमिटेड करके एक कंपनी बना दी है, उसकी सब्सिडरी है इसरो की, वो करता है। और उसने बेसिकली ये लॉन्च किया है। अब कौन सी कंट्री का लॉन्च किया है आपको वो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करती है, इसलिए मैं ये सब आपको डालता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, और इसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने का बहुत बहुत चांस है ही। PSLV से 50 से कौन सा लॉन्च किया था हमने जब 50 सैटेलाइट थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो, मंगलयान, ये सब के व्हीकल्स का नाम आपको याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सिंगापुर। ठीक है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मैंने बताया, नई कंपनी बनी हुई है, कमर्शियल आर्म बेसिकली इसरो का कमर्शियल आर्म है। ठीक है, देन व्हाट इज हेरमेट विच हैज बीन सीन इन द न्यूज? ये बहुत सही चल रहा था, मतलब न्यूज़ में इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर था ये, उस टाइम चलने लगा था बीच में, मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा होगा तब से था न्यूज़ में। बताइए क्या है ये मिलिट्री सैटेलाइट है, यूक्रेन की सिटी है, एक स्पाईवेयर है और एक मिसाइल है। इसका आंसर आपको नहीं आता होगा तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है। हर्मेट इज बेसिकली स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसराइल का जो पेगासस था वो भी याद होगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पेगासस आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो हर्मेट की भी चांसेस है। यार लेपिड क्या कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ऑफिशियली बन चुके हैं? तो मैंने आपको एक इसराइल का वीडियो डाला था। इसराइल में मैंने आपको पहले PM के बारे में बताया था, देन बताया था कि ये नेतन्याहू कैसे थे, फिर उसके बाद नफ्ताली बेनेट बने जो कि और अल्ट्रा राइट थे। अब उसके बाद एक और लिस्ट में नाम जुड़ चुका है, ये है इनके यार लेपिड जी, जो कि इसराइल के हैं। ठीक है, नए PM बन गए हैं। अब ये बेलगोरोड है, ये क्यों न्यूज़ में आ रहा था? बेलगोरोड, बेलगोरोड है क्या इसमें? यूक्रेन की सिटी है, रशिया की सिटी है, या बेलारूस की सिटी है, या ये एक बॉम्ब है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉम्ब? तो देखिए बेलगोरोड का इसका आंसर बेसिकली न्यूज़ में क्यों आता है? बेलगोरोड दो चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना होगा। बेलगोरोड एक, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हम टिक करेंगे रशियन सिटी पे, बट बेलगोरोड रशियन सिटी तो है, लेकिन अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में डालिएगा बेलगोरोड, तो आपको रशियन सिटी से ज़्यादा न्यूज़ में हेडलाइन जो टच कर रही है वो है बेसिकली एक नई सबमरीन मिसाइल बनी है, सबमरीन बनी है बेसिकली, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। तो उसके लिए ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था बेलगोरोड। अगर न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लिखा गया हो तो उस पर ज़्यादा टिक कीजिएगा, वो ज़्यादा रिलेवेंट है। लेकिन इसमें तो वो है ही नहीं कुछ, तो इसलिए रशियन सिटी को हमने टिक किया। ठीक है, बेलगोरोड। देन आता है आपका, ये एक हेडलाइन था, चाइना अगेन क्लेम्स इट डज नॉट रिकॉग्नाइज लद्दाख एंड अरुणाचल। मैंने आपको प्रीवियस जो करंट अफेयर की सीरीज में सेकंड वीडियो पार्ट 2 डाला था, उसमें बेसिकली बताया था मैंने कि जो G20 हो रहा है, G20 हमने इंडिया ने बहुत मास्टर मूव चला है, और इसकी एक मीटिंग को हम जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट करेंगे 2023 में, जो इंडिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बदले में पाकिस्तान तो ऑफकोर्स बोलेगा ही बोलेगा, और उसने चाइना को भी फोर्स करवा दिया। और इंडिया बेसिकली यही चाहता था, इंडिया चाहता है नहीं चाहता, बट मैं ज़रूर चाहता था कि चाइना बीच में ज़रूर उंगली करे। इफ़ चाइना अगर ऐसा करता तो वर्ल्ड मीडिया चाइना के अगेंस्ट पूरी चल रही है, मतलब पूरा वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट है, चाइना रशिया के अगेंस्ट है। अगर चाइना इस मीटिंग को बॉयकॉट करेगा तो ये गारंटी है कि पूरे वर्ल्ड जो वेस्टर्न मीडिया है वो ज़रूर आएगा इस मीटिंग में। अब हमें रिकॉग्निशन चाहिए था, हमें ये मतलब नहीं कि चाइना है या USA है, हमें चाहिए था कि कोई वर्ल्ड मीडिया मतलब वर्ल्ड प्लेयर आ जाए वहाँ पर, रिकॉग्नाइज कर दे कि ये हमारी पार्ट है, कि हमने बुलाया, हमने मीटिंग कंडक्ट किया और वो आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारा है। तो उस चक्कर में चाइना ने भी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया कि ना ना, उसने लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल पे भी क्रिएट कर दिया, वो हरदम करता रहता है। तो इसके जैसे ही इसने अरुणाचल में किया है, ये सी कप की न्यूज़ है, 6 जुलाई के अप्रॉक्स की न्यूज़ होगी। तो जब लद्दाख पे उसने कहा कि ऐसा कर रहे हैं, इससे जस्ट पहले ये ऐसा कहा कि उसने अचानक, इससे पहले इसलिए कहा क्योंकि 2014 से लेके अभी तक, जब से मोदी जी पावर में है, तो मोदी जी ट्राई करते थे कि ये सारी न्यूज़, मतलब दलाई लामा के रिलेवेंट में जो भी ट्वीट है या कुछ भी है वो पब्लिक ना करें। उनको थोड़ा चाइना से, मतलब इंडिया को चाइना से सोचते थे कि क्यों प्रोवोक करें हम,
लेकिन अब जब चाइना इतना खुल के हमें प्रोवोक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली चाइना, आप सर्च कीजिएगा मोदी जी का ट्वीट, बर्थडे विश किया दलाई लामा को, और ये ऑन ट्विटर में ट्वीट भी किया है कि भैया मैंने अभी दलाई लामा जी से बात की और उनको बर्थडे की शुभकामनाएं दी। तो ये बात जैसी पब्लिक हुई थी, मतलब जैसी ट्विटर में आई थी, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ये कहा कि नहीं, लद्दाख के साथ अरुणाचल भी हमारा है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो इंडिया का है। तो और इसके अगेंस्ट इसके अगले मूव क्या हुआ इंडिया का, ये आप मतलब बढ़िया लगता है इंटरनेशनल रिलेशन, कहानी भी थोड़ा सुन लीजिए। इसके जैसे ही हमने जम्मू एंड कश्मीर में एक मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दी है, मतलब ये नोट ऑफिशियल कर दिया है पब्लिक डोमेन, फिर ये चाइना ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, तब हमने अब लद्दाख में भी कर दिया। तो हम G20 की जो मीटिंग होगी, एक होगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में और एक होगी लद्दाख में, एक अरुणाचल प्रदेश में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 2 कंफर्म हो गया कि एक JNK में होगी, एक लद्दाख में होगी। और G20 कंट्रीज़ में ये बार-बार पूछा जाता है कि कंट्रीज़ के नाम क्या हैं, कौन-कौन सी कंट्रीज़ है G20 में। तो पहले तो याद रखिए G20 मतलब G19+1। इसमें +1 क्या है? +1 यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है और बाकी की 19 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? एक यूनियन है, बाकी 19 कंट्रीज़ हैं, और इसको आप कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग याद करेंगे तब जल्दी होगा, वरना ऐसे आप कर लीजिए, भूलने की पूरी संभावना है। कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे से वाले से हो गया। यूरोप से कौन-कौन हो गया? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, देन ये टर्की आ गया, मिडल ईस्ट और एशिया के बीच का कंट्री टर्की है। उधर से जापान हो गया एंड साउथ कोरिया हो गया, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना हो गया। ऐसे करके याद कीजिएगा तभी याद होगा, वरना नहीं, चांस बहुत कम है कि आपको सारी कंट्री याद हो जाए। और बस ये मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G20 में G19+1 बोला कीजिए ताकि जल्दी से याद हो, वरना आप 20 कंट्रीज मार्क कर दीजिएगा। 19 कंट्रीज है +1 एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन मेंबर G20 का है। अब रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट किया 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन का, किस कंट्री के साथ, और ये कंट्री इंडिया की मतलब रिसेंटली 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। आई डोंट नो कैसे, बट बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। नाम बताइए इसका, कंट्री का। एक कंट्री का नाम है यूएई। यूएई के साथ हमने अभी ट्रेड डील भी टाइम किया। यूएई में अभी ये जो हमारा यूपीआई वाला है, ये भी एक्सटेंड कर दिया हमने यूएई में। तो यूएई बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है इंडिया के रिलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 50 साल हमने इसके सेलिब्रेट किए हैं, और इसके लिए हमने एक स्टैम्प भी लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के लिए हमने स्टैम्प लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो पीयूष गोयल जी बेसिकली सरपा थे, G20 के सरपा, जो कॉमर्स को बेसिकली देखता है, कॉमर्स मंत्रालय को नहीं, कॉमर्स को देखता है, या फिर जो ट्रेड को बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उसको शर्पा कहा जाता है। अनऑफिशियली बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो उनने वो पोजीशन से हट गए और नए आदमी आए हैं इसमें, अमिताभ कांत इनका नाम याद रखिएगा, अमिताभ कांत पहले भी न्यूज़ में थे, क्यों थे वो आप बताइएगा। और ये G20 में अब प्रिसाइड करेंगे, मतलब जो अगला G20 होगा उसमें यही प्रिसाइड करेंगे एज अ शर्पा। कौन? अमिताभ कांत। अभी रिसेंटली 4 लोगों को नॉमिनेट किया है फॉर राज्यसभा। कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, इसका ये आंसर आप खुद दीजिएगा, और इन चारों लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा, और स्टेट भी, PT उषा जी का फुल फॉर्म प्लस स्टेट याद रख लीजिए, ठीक है। ये अगले दिसंबर तक जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें गारंटी आएगा इनका नाम, ऋषि शौनक, रट लीजिए। अभी बहुत इसके अपडेट आएंगे, मैं इसके बारे में बताता रहूँगा, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इनके ऊपर, ऋषि शौनक के ऊपर। और ये जो ब्रिटेन में बेसिकली अभी PM का इलेक्शन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैं बताऊंगा। और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं कि नहीं, पास्ट में आ चुके हैं, और कैसे आए हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, ऋषि शौनक। अब ये क्या है? दिरिचो। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन दिरिचो न्यूज़ में बहुत आया था, और ये एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है, जो मुझे लगता है कि आना चाहिए। क्या है ये? सिटी इन यूक्रेन है, इंडियन मिसाइल है, या कोई स्टॉर्म है, या यूनिक टाइप ऑफ स्टार है जो कि इसरो ने ढूंढा है? क्या है ये? बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी है आपको पता होता, अगर साइंस फ्रीक हैं आप तो ये पता होना चाहिए था आपको, ठीक है। तो एक नया स्टॉर्म देखने को मिला है यूएस में, बेसिकली ग्रीन कलर का उसने सब चीज़ कर दिया था, पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन हो गया था। द स्टॉर्म दैट टर्न द स्काई ग्रीन इन द यूएस। तो डेरेचो क्या है? एक स्टॉर्म है जिसने पूरा स्काई को ग्रीन कर दिया था। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू।